देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बोर्ड हमारा यूपी बोर्ड है और पेपर का कोड मिला लो 346 FY है, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले पार्ट में तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है ये बताना है, कंडीशन क्या है ये बतानी है, तो ये आप लोग को लिखना है। बाकी जो न्यूमेरिकल है हम बता देते हैं। न्यूमेरिकल के लिए I1 और I2 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है अधिकतम, नॉट मिनिमम नहीं निकालना, जो पूछेगा वही निकालेंगे, ठीक है। दो कंडीशन है, पहला कला संबद्ध जिसको कोहेरेंट कहा जाता है, दूसरा नॉन कला संबद्ध, सॉरी ये क्या है, कला असंबद्ध, इसको कहा जाता है नॉन कोहेरेंट। ये कोहेरेंट है, ये नॉन कोहेरेंट है। दोनों कंडीशन के लिए फार्मूले याद होते तो क्वेश्चन हो जाता। जो दिया है उसको लिख लो, क्या दिया गया है, दिया है हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी है, वो I के बराबर है। I2 कितना दिया गया है, I2 दिया हुआ है 4I, ठीक है। फाइंड क्या करना है, दोनों ही कंडीशन में I मैक्स फाइंड करना है, I मैक्स फाइंड करना है, ठीक है। पहला केस क्या है, जिसको कोहेरेंट कहा जाता है उसको हिंदी में कहा जा रहा है कला संबद्ध, कला संबद्ध। इस केस के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है I मैक्स के लिए, I मैक्स क्या होता है, I मैक्स, या फिर हम कला संबद्ध के लिए पहले फार्मूला लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू हमारे पास होता है I1 प्लस I2 प्लस 2, ठीक है, सॉरी 2 रूट के अंदर क्या होता है I1 I2। याद रखना cos फाई बाहर होता है, फाई जो है यही हमारा फेज डिफरेंस है, कला की जो विषय में बताया जाता है ये फेज डिफरेंस है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी मिल सकती है जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हम क्या करेंगे, I मैक्स लिख देंगे, I मैक्स इज इक्वल टू I मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास I1 प्लस I2, और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक है। और cos फाई की वैल्यू 1 रख देंगे मैक्सिमम के केस में, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम होगा ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज cos फाई मैक्स जो है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। cos फाई की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी फाई बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दोनों वैल्यू पुट कर दो, I मैक्स इज इक्वल टू, पहली कंडीशन क्या है, I बराबर I दिया है, फिर 4I दिया हुआ है, इसके बाद क्या है 2, और रूट के अंदर क्या है, एक बार I है और एक बार 4I है, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5I हो जाएगा, और जब अंदर से 2 आएगा, यहाँ से 4 निकालेंगे, एक I बाहर आ जाएगा, 2I बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5I प्लस 4I बराबर 9I। तो पहले केस की जो इंटेंसिटी हमारी आ गई I मैक्स, कला संबद्ध के केस में I मैक्स कितनी आ गई, 9I। तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा आंसर क्या निकालना है, जब हमारे पास कला असंबद्ध है, जिसको क्या कहते हैं, नॉन कोहेरेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए देख लो सेकंड केस के लिए, सेकंड केस में क्या है, कला असंबद्ध, कला असंबद्ध, असंबद्ध, ठीक है, कला असंबद्ध, संबद्ध, यहाँ पर एक गलत हो गया है, ये संबद्ध सही तो लिखा था, ये बिंदी लगा दें यहाँ पर, कला असंबद्ध, ठीक है। कला असंबद्ध के लिए क्या होगा, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है I मैक्स लिखना चाहें, या फिर I इज इक्वल टू क्या होता है, पहले सबसे पहले फार्मूला हमारे पास ये होता है, जो क्या होता है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos फाई, ये सब फार्मूले अलग अलग होते हैं। ये फार्मूला हमारे पास असंबद्ध के लिए होता है, नॉन कोहेरेंट के लिए होता है। अब इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो फिर यहाँ पर cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो I मैक्स इज इक्वल टू, I मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएंगे, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2। यहाँ पर क्या हुआ, cos फाई की वैल्यू 1 हो गई फिर से, क्योंकि हमें मैक्स चाहिए, cos फाई बराबर 1 मैक्सिमम की कंडीशन में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये जब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा I मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या, a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना। इसको जब करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर हो जाएगा I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, रूट के बाहर निकाल लो तो I मैक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I1 प्लस I2, ठीक। अब सीधे सीधे हमें वैल्यू पुट करके जोड़ देना है, तो I मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
आई मैक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई वन की वैल्यू आई है प्लस आई टू की वैल्यू कितनी है 4i है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आई मैक्स 5i आ जाएगा। तो एक आंसर ये है, एक आंसर वो है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर इसमें मिनिमम पूछता तो यहाँ पर इसकी कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू रखते और यहाँ पर भी कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू रखते तो आंसर चेंज हो जाता। ठीक है तो ये हमारे पास ये आ गया, एक आंसर ये है, दूसरा आंसर कहाँ गया, एक आंसर और था, ये एक आंसर ये है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। देखो जितना पूछेगा उतना ही बताना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, समय बर्बाद होगा। इसमें पूछा बस अधिकतम बताना तो अधिकतम बता दिए, मिनिमम पूछता तो दोनों में जहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू हमने 1 रखी वहाँ -1 रख देते, तो दोनों फार्मूले चेंज हो जाते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है और ये फार्मूला इसका है, अलग अलग लिखना नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, समझ में रहना चाहिए कि अगर हमारे पास कोहेरेंट, देखो इसमें तो दोनों कंडीशन पूछ ली है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा किस केस में क्या लगाया है। ठीक, समझ लें, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए, जो चैनल की ग्रोथ में भी मदद करे और हम आपके साथ तो ऐसे लगे रहेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है उससे मैक्सिमम भी मैं कराता हूँ। बाकी तो जानते ही कमर में दर्द कितना होता है, दिन भर वीडियो ही बनाता रहता हूँ। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जो चैनल की ग्रोथ में मदद करे। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन कराते रहेंगे आपको। चलो बाय, टेक केयर।